हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एकेडमिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में वो होगा व्हाट इज स्कैन कन्वर्जन। स्कैन कन्वर्जन क्या होता है एंड एक्सप्लेन द कन्वर्टिंग अ पॉइंट। ठीक है, स्कैन कन्वर्जन क्या है और किस तरह से हम किसी पॉइंट को स्कैनिंग कर सकते हैं, उसमें कैसे स्कैन कन्वर्जन हम लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज स्कैन कन्वर्जन। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्कैन कन्वर्जन क्या है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। सिंपल अगर इसका नॉर्मल मीनिंग हम देखें, थ्योरी पर नहीं जाएंगे, सिंपल मीनिंग देखते हैं। देखिए, सिंपल मीनिंग में क्या आएगा, स्कैन कन्वर्जन। पूरे वर्ड का 2 पार्ट्स, फर्स्ट है स्कैन, सेकंड है कन्वर्जन। ठीक है, या आप इसे बोल सकते हैं कि 2 स्टेप्स में ये काम करेगा। कैसे करेगा, सबसे पहले करेगा स्कैन। ठीक है, क्या करेगा, सबसे पहले स्कैन, जिसके प्रोसेस को हम स्कैनिंग भी बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस रहेगा स्कैन करना, देन उसको कन्वर्ट करना। कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है, कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले स्कैन किया, फिर उसको कन्वर्ट किया। एक्सप्लेन द स्कैन कन्वर्टिंग पॉइंट, फिर उसको हमें एक्सप्लेन करना है कि अगर किसी पॉइंट पर हम स्कैन कन्वर्जन लगाएंगे तो वो किस तरह से वर्क करेगा। The process of representing continuous graphic objects as a collection of discrete pixels is called scan conversion. Scan conversion का क्या मतलब होता है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, फर्स्ट वर्ड आया यहाँ पर, ये एक ऐसा प्रोसेस है क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का। किसको रिप्रेजेंट करने का, कंटिन्यूस ग्राफिक ऑब्जेक्ट को। कंटिन्यूस ग्राफिक ऑब्जेक्ट लाइक हमें एक लाइन की बात करनी है, तो लाइन एक सिंपल लाइन तो है नहीं। ये लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी है तो डायरेक्टली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, इतने छोटे छोटे पिक्सल्स होंगे जो उसको रास्ता बता रहे। लाइक अब एग्जाम्पल लिए, जैसे एक स्मॉल काइंड है, ठीक है, लाइक LKG UKG, इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर एक लाइन ड्रॉ करनी सिखानी है तो क्या आप डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करना दे देंगे उन्हें, वो लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे नहीं। तो उसके लिए वो क्या ट्रिक यूज़ करते हैं टीचर्स, यहाँ पर वो ना ऐसे पॉइंट्स बना देते हैं। लाइक उन्हें ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन देनी है, स्ट्रेट लाइन बनवानी है, तो वो क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा एंड चौथा यहाँ। फिर वो क्या करेंगे, इस तरह से उनको बनवाते हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम में थोड़ा स्लाइड में लाइन बनाए, एग्जैक्टली सेम ना बने, बट वो बनाने की कोशिश ऐसी करते हैं। किस लिए दिया जाता है इन पिक्सल्स को, ये भी तो एक टाइप से पिक्सल ही हैं, डॉट्स लगाते हैं तो मीन्स पिक्सल हैं, कि यहाँ से इस फर्स्ट पिक्सल को इधर ज्वाइन करो, फिर नेक्स्ट वाले पिक्सल को उससे ज्वाइन करो, फिर लास्ट पिक्सल को इससे ज्वाइन करो। इससे होता क्या है, एक पूरी लाइन जो है वो बनके तैयार हो जाती है। इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम भी क्या है, डम मशीन है। क्या है कंप्यूटर सिस्टम, एक डम मशीन है, उसे नहीं पता कि लाइन क्या होती है, कैसे उसे ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉ करना क्या होता है। उसे ये सब सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पिक्सल्स बताते हैं कि यहाँ यहाँ पर ये पिक्सल्स ग्लो कर रहे हैं, इसको आपने क्या करना है, सॉलिड लाइन से फिल करना है। ठीक है, फिर वो आपको फिल करके दे देगा। ठीक है, ये तो पिक्सल्स अभी दूर है, वो बहुत पास पास पिक्सल्स होते हैं, तो हमें दिखता ही नहीं है कि वो लाइन ड्रॉ की गई है या सिर्फ पिक्सल्स हैं। लाइन्स तो ड्रॉ नहीं की जाती, होते तो सिर्फ पिक्सल्स ही हैं। ठीक है, तो पिक्सल से क्या हमें दिखता है, अगर उसको आप जूम करेंगे ना तब हमें पता लगेगा कि वो पिक्सल हैं, पिक्सल्स ग्लो कर रहे हैं। वो पिक्सल्स इस तरह से इतने शॉर्ट डिस्टेंस पर होते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता वो पिक्सल्स हैं या एग्जैक्टली लाइन बनी हुई है, होते वो पिक्सल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पर आते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस ग्राफिक ऑब्जेक्ट। ऐसा ग्राफ जो कंटिन्यू बनता जा रहा है, कुछ ऐसी ग्राफिक पिक्चर्स जो कंटिन्यू बन रही है। कोई मैन की पिक्चर हो सकती है, कोई बैट की पिक्चर हो सकती है, कोई बॉल की पिक्चर हो सकती है, किसी भी चीज़ की पिक्चर जो उसके अंदर 3 से 4 हज़ार पिक्सल्स का ही यूज़ क्यों ना किया गया हो, बट पिक्सल्स यूज़ हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के डिस्क्रीट पिक्सल्स को। ठीक है, डिस्क्रीट पिक्सल वैल्यूज क्या होती है, यही फर्स्ट वाला पिक्सल कहाँ है, सेकंड पिक्सल कहाँ है, उसका एक्स एंड वाई पॉइंट क्या है, थर्ड पिक्सल कहाँ है, उसका एक्स एंड वाई पॉइंट क्या है, फिर फोर्थ पिक्सल एंड सो लास्ट पिक्सल का एक्स एंड वाई पॉइंट का है। सारा काम किस पे होता है, x1 y1, फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा x2 y2, फिर x3 y3 पॉइंट आएगा एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा x एंड y एन पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या करेगा कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, फिर उससे नेक्स्ट ये, फिर नेक्स्ट ये, एंड लास्ट पॉइंट जो है वो nth पॉइंट है। इससे क्या होगा, कोई लाइन आपने ड्रॉ करनी है, कोई आपने ट्रायंगल ड्रॉ करना है, सिंपल ग्राफिक्स की बात की जा रही है अभी। लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है, स्क्वायर करना है, सर्कल करना है, ये सब पिक्चर्स। अगर हम हाई लेवल की बात करें तो जो रियल लाइफ पिक्चर्स होती हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं, किस पे, स्कैन कन्वर्जिंग पे। किस तरह से, लाइक आपको एक पर्सन की पिक बनानी है, सेम एज इट इज़, सेम एज इट इज़ पिक्सल्स कैसे बनते हैं, वो उसके पिक्चर्स को स्टोर कर लेता है। फ़ोन में पिक्चर्स कैसे स्टोर होती हैं, पिक्सल वैल्यू से, कितने पिक्सल्स यूज़ किए गए हैं, कौन सा पिक्सल ग्लो कर रहा है, किस पिक्सल पे कौन सा कलर ग्लो कर रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हो जाती है, उनके बफर में, एंड वो पिक्चर को स्टोर करके रखता है। ठीक है, एंड रिफ्रेश रेट उसका क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, जिससे हमें पता ही नहीं लगता कि पिक्चर स्टोर्ड है या फिर बार बार रिफ्रेश हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। रहती वो स्टैटिक ही है बट इसमें रिफ्रेशिंग रेट होता है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैन कन्वर्जन।
ठीक है, क्या बोलते हैं, स्कैन कन्वर्जन। तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंटिन्यूस ग्राफिक ऑब्जेक्ट, एक ऐसा प्रोसेस जो रिप्रेजेंट करता है किसको, कंटिन्यूस ग्राफिक ऑब्जेक्ट की कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सल्स को या कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज को, उसे हम बोलते हैं स्कैन कन्वर्जन। ठीक है, बाकी जो ये नेक्स्ट पॉइंट है ना स्कैन कन्वर्टिंग का पॉइंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है स्कैन कन्वर्जन का, कहीं की ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आई होप कि टॉपिक आपको ये समझ में आ गया होगा स्कैन कन्वर्जन क्या होता है। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कहीं डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।